बिल्कुल। कल को अगर ये नहीं हो, ये बंदरों ने नहीं खाया होता, ऐसी जड़ दूसरी होती। चाहे हम उसको भोजन के लिए प्रयोग करते, अब भोजन के लिए ये प्रयोग करें, इसमें तो रेबीज बनता है। रेबीज का बीमारी होने के कारण रहते हैं। बंदरों का खाया हुआ है। फिर जो यहाँ पर होता है, जिससे जंगली जानवरों का नुकसान कम होता है, उसको यहाँ उस खेती को करते हैं। तो खेती में आप बोल रहे हो कि थोड़ा अदरक है और हल्दी है, जिसको बंदरों का आतंक कम है, और उसको सुअर भी कम खाता है ना। तो उससे उसकी पैदावार ज्यादा करनी पड़ेगी। उसकी पैदावार ज्यादा करनी, उसका कहीं बाजार हमारे लिए उपलब्ध हो, ताकि वो सारा उधर जाए। अभी ये बनकर ये तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। क्या कहते हो शंकरदा? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। अभी खिमदा बताएंगे चक्की कैसा हो रहा है। हाँ, मजा आ गया, लेकिन ये मैं जरा हरदा को बुलाओ। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 2 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों बढ़िया सर्दियों की बढ़िया सी धूप है और सुबह के 8:30 नहीं 9 बज रहे। और मैं अभी अपने गाय बच्ची को जो है पानी पिला रहा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये हमारी निमकी है। निमकी ने दोस्तों पानी पिया नहीं, तो अब इसकी बहन है ये गौरी, इसको पानी दिखाते हैं। ये देखो, इसका भी ज़्यादा मन नहीं कर रहा पानी पीने का, ठंडा है ना इस वजह से। तो फिलहाल पानी दिखाने का काम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अभी नीचे जो हमारे सामने वाला खेत है उसमें हूँ और ये मधंदा आप देख सकते हैं मूली ले जा रहे हैं। तो इनकी पहले आपको मैं मूली दिखाता हूँ, मूली का साइज कितना हो रहा है। मधंदा कितना होगा ये वेट में? मतलब आधा किलो तो होगा। हाँ, 400-500 ग्राम हो जाएगा ना आराम से। और ये वाला बंदर ने खा दिया है, उसके बगल वाला भी खा दिया है। तो दोस्तों इस तरह से बंदरों का नुकसान हो रहा है, मतलब बंदर जो है बहुत नुकसान करते हैं। इस पे क्या कहेंगे मधंदा आप? यार खेती करना बड़ा मुश्किल सा काम हो गया है यहाँ पे पहाड़ में। हाँ। जो मतलब हम खेती करते हैं उससे हमें फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान ज्यादा, मतलब ये चीजें हो रही हैं। अब खेती करने से मतलब हमको घाटा आ रहा है, यहाँ पे मेहनत ज्यादा है और मेहनत ज्यादा, जो मिलता है कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। अब बंदर खा जाएंगे। सरकार को कुछ ना कुछ तो इसके बारे में सोचना भी चाहिए कि पहाड़ में जिंदगी कैसी गुजरती है, या हमारे पहाड़ की गाय बच्चा कैसे हम पालते हैं, इस बारे में कुछ ना कुछ सरकार ने सोचनी भी चाहिए। नहीं सोचनी चाहिए क्या? सोचना चाहिए बिल्कुल। अब जैसे क्योंकि जो बंदर है ना यहाँ के, चलो ये तो हम मामूली चीज मान लेते हैं। रात में मतलब बरहा सुअर बोलते हैं जिसे, जंगली सुअर, वो कितना नुकसान करते हैं। वो अभी कहाँ दिखा रखा है अभी? वो मैं दिखाता नहीं हूँ। कम ही दिखा पाता हूँ। जैसे नीचे हमारे जो खेत होते हैं जहाँ धान लगा है, गेहूं लगी है, वो पूरा खोद देते हैं। वो पूरा खोद देते हैं। अब तुम लगाओ, जितनी लागत हम यहाँ पे लगाते हैं उसका आधा भी नहीं, मतलब हमारी पूर्तियाँ नहीं होती हैं। इस हिसाब से मतलब यहाँ पहाड़ से लोगों का जाना, मतलब पहाड़ से मतलब विलयन होना, यही तो कारण हो रही हैं। जो खेती लगातार जो बंजर हो रही है ना, वही तो कारण हो रही हैं। उसके पीछे सुअर, बंदर, ये सब कारण है। तो ऐसे में किसान कैसे करेगा? सही बात है। कैसे मतलब पहाड़ में जीवन कैसे मतलब व्यतीत करेगा? एक बात है, रोजगार सबसे कम है। रोजगार है कोई चीज यहाँ? कृषि पर ही आधारित हुआ सा। कृषि पर आधारित है। अभी प्रधान जी वाला काम होता है, कितना काम दे देगा आदमी? उसके लिए भी तो सरकार लिमिट, मतलब बजट तो लिमिटेड ही हुआ। साल में 1 लाख का 2 लाख का, उसमें कितनों को काम मिलेगा? कितनों को काम मिलेगा? सही बात है। फिर यहाँ क्या होता है यार, जो काम करने वाला होता है वो तो वैसे ही फंसा रहता है। फिर जिसको काम चाहिए उसको मिलता नहीं है। अब साल में 10 दिन काम मिल गया, साल भर का मतलब खाना पूर्ति तो नहीं होगी, 1 महीने का नहीं होगा उससे। वही बात है ना। अब कोई खेती करना भी चाहता है तो जो बंदर है खासकर और सुअर है, 2 चीज बहुत बड़ी समस्या है। या तो तारबाड़ी हो, या उसकी बचाव के लिए कोई मतलब साधन हो, या सरकार दे। यार हम साधन जो लगाए हैं, खेती जो कर, या फिर जानवर को मारने का हुक्म हो, मतलब कि कोई वो कानूनी अपराध ना हो। हम मार भी नहीं सकते किसी को। मारने वाली बात तो अलग, या भगाना। हाँ, भगाने वाली कोई संस्था हो, या सरकार हमको 1-2-4 मतलब वो दे दे, मतलब को साधन दे दे कि इस गांव से
बंदर को भगाया जाए, मतलब गांव में ना आने दिए, या शुगर को शाम को मतलब एक पहरेदार हो। और दूसरा क्या है कि बंदर अब केवल खेती में नहीं हो, ऐसे भी नुकसान करने लगे हैं, मतलब जानलेवा घर के हो गए। अंदर घर के अंदर हम कोई दरवाजा नहीं खोल पाते हैं। यहाँ चोरी तो कोई नहीं करता है, चोरी हुई। चोरी का कोई साधन ही नहीं है। चोरी ईमानदार इतने ईमानदार हैं कि वो चाबी नहीं लगती है, किसी के घर में देख लो। हाँ, और दरवाजे बंद करने पड़ते हैं क्योंकि बंदर है। बंदर है। नहीं तो खुले दरवाजे रहते। खुले रहते हैं। हाँ, सही बोल रहे हो आप। पहले जब बचपन में हम ऐसे खुले छोड़ देते थे, अब खुला छोड़ेंगे तो कभी बंदर चावल ले जाएगा, कभी गेहूं ले जाएगा, मतलब मतलब घर में बना हुआ भी खाना हम खुद नहीं खा पाएंगे उसको। ऐसे ये हाल है। चीजें हैं। तो पहाड़ बंदर की समस्या वाला मोदी जी बोलते हैं यार, अब प्रदेशों में अलग चीजें हैं। या मोदी जी ने पहाड़ के लिए क्या किया है ये समझ में नहीं आ रही मेरी। मोदी जी तो जो भी करेंगे, लेकिन प्रदेश सरकार ने पहले करना चाहिए ना। हाँ, अब प्रदेश सरकार क्योंकि अब उनको उतना आइडिया पता नहीं है कि यहाँ की क्या समस्या है, लेकिन जो मोदी जी, एक बात ये है ना, मोदी जी को जहाँ पे फायदा होता है उस जगह में चलना उनका कार्य है। ठीक है, हमें फायदा तो इस बात से चाहिए कि हमें खेती चाहिए, हमारा पलायन ना हो गांव से, हमारे बच्चे घर में रहें, अच्छी कमाई करें, या चाहे अच्छी करे ना करे, अपने पेट पालने के लिए तो कुछ कमाई होनी भी तो चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्या? और क्या। फिर ये चीजें मतलब अलग चीजें हैं। तो यही सब समस्याएं खेती में है। मेहनत करो लेकिन फल नहीं मिल रहा अब उसका। तुम घर की कोई समस्या दिखाओ, कोई भी घर देखो, दरवाजा बंद क्यों होता है? मतलब बंदरों के कारण। बंदर के कारण। और शाम को घर में बच्चा मतलब छोड़ नहीं पाते हैं बाघ के कारण। बाघ भी तो यहाँ की समस्याएं हैं। वो भी है। फिर गांव की समस्या, पहाड़ की समस्या मतलब देखनी भी चाहिए यार लोगों ने। यार एक विधायक बनाते हैं, एक मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो हमारी कोई समस्या मतलब हल नहीं कर पाते हैं, तो अगली बार किस हिसाब से आएंगे यहाँ पे वो? सही बात है। कहीं ना कहीं समस्याओं का जो है निवारण होना चाहिए, निवारण होना चाहिए। प्रयास तब भी होना चाहिए। ये है फिर खेती ये हो रही है, बताओ। बिल्कुल। कल को अगर ये नहीं हो, ये बंदरों ने नहीं खाया होता, ऐसी जड़ दूसरी होती, चाहे हम उसको भोजन के लिए प्रयोग करते। अब भोजन के लिए ये प्रयोग करें, इसमें तो रेबीज बनता है। रेबीज का बीमारी होने के कारण रहते हैं। बंदरों का खाया हुआ है। फिर अभी किसी काम का नहीं है, पत्ते खाएंगे जानवर बस। तो दोस्तों यहाँ पे भी डब्बू आ गया है हमारे घर में, ये देखो, इसका नाम है डब्बू। और इनके घर जाओ तो ये काटने को आता है, लेकिन जब यहाँ आता है तो चुपचाप बैठ जाता है। बहुत ही हरामी कुत्ता है ये। अपने उनके साथ आया है, मालिक के साथ। ये इनके मालिक हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा, पहाड़ पर बंदरों की समस्या। यहाँ पे ताऊजी बैठे हैं, उनसे भी इसी बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पानी दे रहे हैं खेत को। ताऊजी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। इसमें क्या बोया है? इसमें धनिया बोया, धनिया। धनिया बोया है, जमीन ये भी। अब धनिया इसमें जरा हाथ कम होने की वजह से ना, नमी कम होने की वजह से जमा नहीं है। अच्छा। हाँ, धनिया को जरा तवा चाहिए ना, नमी ज़्यादा चाहिए। अच्छा, इसलिए अब जो है इसमें जरा तराई कर देता हूँ और फसला जमने में आ जाएगा। तो अभी मैं वहाँ पे ना बैठा था तो मदनदा निकाल रहे थे मूली। अच्छा। मैंने उनको कहा मदनदा, उनकी 2 मूलियाँ निकली थी, 2 में से 1 को बानर खा गया। मैंने कहा उनसे कि बानर जो है, बंदर हमारे यहाँ पहाड़ में किस तरह से खेती पर असर डाल रहे हैं। तो वही सवाल अब आपसे भी है, कैसे असर डाल रहे हैं खेती पे बंदर? अब बंदर जो है ना, खेती में, पहाड़ों में बंदरों का बड़ा आतंक हो गया है। अब बंदर जब धनिया ऊपर को निकलेगा ना, अगर इसकी निगरानी नहीं करोगे तो टपाटप छोटे छोटे को खाना शुरू कर देगा, है ना। और दुश्मन ये बंदर जो है, धनिया को तो लास्ट दम तक खाता है, लहसुन को तो नहीं खाता है, लास्ट में जो हो जाता है कड़वा हो जाता है लहसुन, बल्कि धनिया को ये लास्ट दम खाते रहता है। तो इसलिए इसकी निगरानी करनी पड़ेगी, तो इसमें भगाना पड़ेगा। इस खेत में आपने बंदर के हिस्से का भी बोया है थोड़ा? हाँ, क्यों नहीं, ज्यादा बो रखा है। बंदर का हिस्सा तो बोना ही पड़ता है यार। हाँ। तो बंदर भी तो हमारे इंसानों के साथ जुड़े हुए हैं ना। जुड़े वो हुए बोलते हैं पहले आदि काल में हम भी मतलब जो थे
हमारा ही रूप आप लोग हो। अच्छा। हाँ, पहले इंसान जो है बंदर ही था। हाँ। तो कहीं ये बंदर भी हमारे साथ रह रहे कि इंसान बन इसलिए जाए। बंदर जो है रामचंद्र जो है सचिव से बंदरों का और जो है इंसान का जो है एक साथ है, वो तो छोड़ना नहीं चाहते हम लोगों को। अच्छा, तो आप छोड़ना चाह रहे हो कि नहीं छोड़ना चाह रहे हो, बताओ। अरे हम तो आप जो ऊपर आगे से वो जुड़े हुए हैं तो हम तो सोच रहे थे यार नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। पहले नुकसान कम होता था, हाँ, चारा चूरा हो जाता होगा जंगलों में इनके लिए, पर लेकिन अब क्या है, जंगलों में अब लोगों ने वहाँ जंगलों में जानवरों को पालना, वहाँ पहले खड़े होते थे, गाय भैंस बकरी सब ऊपर ले जाते थे, हैं वो वहीं उनके साथ ही वो घुले मिले रहते थे ऊपर जंगली जानवर ना। अब वो देख रहे हैं इंसान तो ऊपर नहीं रह रहा, अब हम भी इनके साथ नीचे को जाते हैं। अच्छा, जंगल के ना, सॉरी, बंदर के अलावा एक और समस्या है, जंगली सुअर, उससे। हाँ, जंगली सुअर का तो बहुत ही आतंक हो गया है, वो तो बिल्कुल जड़ उखाड़ कर जाता है ना। अब जंगली सुअर के लिए जो है सब, जब तक गांव में चारों तरफ से तार बाड़ न हो ना, सारा घेराबाड़ी न हो, तब तक बंदरों ये जंगली सुअरों का आना तंग रहेगा। तो ये जो खेती हमारे गांव में या फिर पूरे पहाड़ में बंजर हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं दो चीजें सबसे मेन एक तो जिम्मेदार। बंदर, दूसरा ये बरहा, और तीसरा ये भी है कि लोगों का काम करने का मन कम हो गया थोड़ा। हैं? कम काम करने का मन भी कम हो गया पहले से, जैसे पहले लोग ज्यादा कर्मठ रहते थे। ऐसा है, पहले लोग इसी खेती पाती पर निर्भर थे, खेती पाती करते थे, उनका खाने पीने के लिए लगभग हो ही जाता था, दाल दूल इधर उधर। आज जंगली जानवरों का आतंक कम था। अब दूसरा क्या है, खेती पाती वही की उतनी है, जंगलों का, जंगली जानवरों का ये ज़्यादा हो गया प्रकोप। और दूसरा, हम लोग की फैसिलिटियाँ हमको अब ज़्यादा चाहिए, फैशन बदली हो गया है ना। हमको फ़ोन भी चाहिए, हमको टीवी भी चाहिए, हमको सारा कुछ, लाइट पानी सारा कुछ चाहिए। उसका बिल कैसे भुगतान होगा, इससे थोड़ी होता है। खेती पाती से लोग बात जो है इसलिए उग गए, इसे होता तो पूरा है नहीं, इसी पर तो मतलब या तो ऐसे ही हो, बाजार हो खूब, यहाँ साला खेती पाती और मान साग सब्जी करे, और हम केवल गेहूँ चावल और इन पर ही निर्भर हैं ना। इसी की खेती है, इससे क्या होता है, अच्छा, आधुनिक खेतियाँ करते हम जो यहाँ पर होता है, जिससे जंगली जानवरों का नुकसान कम होता है, उसको यहाँ उस खेती को करते हैं। तो खेती में आप बोल रहे हो कि थोड़ा अदरक है और हल्दी है, जिसको बंदरों का आतंक कम है, और उसको सुअर भी कम खाता है ना। तो उससे उसकी पैदावार ज्यादा करनी पड़ेगी उसकी पैदावार जाती करें, उसका कहीं बाजार हमारे लिए उपलब्ध हो, ताकि वो सारा उधर जाए। हाँ। अच्छा, पैदा करना भी उतना आसान है, लेकिन बाजार ढूंढना बड़ा मुश्किल है। बाजार ढूंढना मुश्किल है ना, बाजार होना बहुत जरूरी है। अच्छा। और उधर भूल खरगाव गाँव में उन्होंने अब कम करे, आधा मूल कम करे, किलो रेट अब नहीं मिल रहे उनको। अच्छा, शुरू को अच्छे रेट मिले ना। देखा गर्मियों में कितना वो जाता है, 200-300 गया था इस बार। फिर अभी बोले 50-60 रुपये किलो। सीजन हो गया ना। सीजन हो गया, सीजन में हमारे पास कोई नहीं था है। अरे लगोनी कहीं नहीं लग रहे, फोरा से नहीं जे फोरा ना, जनी फोरा बोले, वो फोरा बोले जो हो जमन है। तो ऐसा कह रहे हैं ताऊ जी की बंदरों का आतंक बढ़ गया, सुअरों का आतंक बढ़ गया, और सब्जी उगाते भी हो तो मार्केट नहीं है उसकी। ठीक है ताऊ जी, बैठो फिर है। तो दोस्तों, आज ही मैं बोल रहा था कि बंदर बहुत परेशान करते हैं, और आज ही बंदर आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, वो जा रहा है छत के ऊपर, और पत्थर गिरा के कैसे कर दिया उसने, देखो अभी भी जा रहा है। ये देखो, अब आराम से बैठ गया वहाँ पे, अकेले आया है अभी तो। मुझे लग रहा है अकेला वाला है बंदर, यकरू बानर कहते हैं जिसको हम पहाड़ में, यकरू बानर। गैंग नहीं आई है इसकी। और ये देखो, जो टीन वाली छत है, इसके पत्थर इन्होंने कैसे फेंक फेंक के, हाथों से ज़बरदस्ती फेंक देते हैं यार, ये इतने शैतान होते हैं बंदर। देख रहे हो, ये बैठा है, इन्होंने फसलें चौपट कर दी है, घरों में ताले लगवा दिए हैं, बहुत कुछ कर दिया है इन्होंने। तो अभी इस बंदर के चक्कर में मुझे दोस्तों यहाँ पे छत पे बैठना पड़ रहा है, छत पे, क्योंकि कुछ दालें डाली है ना, दालें, तो उनकी पहरेदारी करनी है बंदर से। देखो, जैसे मांस है, उड़द जिसे हम बोलते हैं, उड़द, ये मांस डाली है, उसमें भी मांस है, इसमें गहत है, ये है गहत, पहाड़ी गहत है, और इसमें मांस है। तो इसको सुखाने के लिए डाला है मम्मी ने, और मुझे पहरेदारी करनी है बंदर से, नहीं तो मैं उठ जाऊंगा तो बंदर आएगा और फेंक फूक के थोड़ा खाएगा कम और बर्बाद ज़्यादा करेगा।
तो दोस्तों बंदरों पे बहुत बात हो गई है, आज अब इंसानों पे बात करते हैं और नींबू से नहीं करते हैं। नींबू मेरे ऊपर देख रहे हैं, नींबू का पेड़ है, दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, इसमें ताऊ जी ने 2-4 नींबू छोड़े थे, बोल रहे थे यार तुम्हारा कभी मन होगा तो खा लेना। तो बंदरों से बहुत बचाए हुए हैं हमने। 4 ही नींबू है इसमें, तो इसमें से एक को तोड़ लेते हैं। एक को तोड़ना पड़ेगा। हाँ, एक ये तोड़ो, तो 2 नींबू तोड़ लेते हैं दोस्तों। ये नींबू बड़ा हो गया क्या? तोड़ो यार, ऐसे तोड़ो, ऐसे 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 करो इसको। अरे बस, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तो होता है, कांटा भी तो चुभता ही है, थोड़ा कष्ट तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों 2 नींबू तोड़ लिए हैं, बढ़िया से आज सनाई करते हैं इनकी। शंकरदा ये क्या कर रहे हो आप? ये कद्दूकस। ये क्या मूली है क्या? मूली कद्दूकस करके भी डालते हैं अभी। तो दोस्तों अभी इसमें देख सकते हैं सब कुछ डाल दिया है, नींबू के पीस अलग अलग करके। अब इसमें दही डाल रहे हैं, इसमें गुड़ डली है, नमक डला है। गुड़ नहीं डली है क्या? गुड़ डली है। और क्या क्या डाला है शंकरदा? गुड़ है, मूली है। क्या बोल रहा है जो मुँह में भांग का नमक है, और दही लास्ट में डाल रहे हैं। गुड़, मूली, भांग का नमक। ये दही नहीं है, ये है मलाई। मलाई है क्या? ये दही के ऊपर मलाई है। तो मैंने तो अपने लिए दोस्तों अलग से निकलवा लिया है ये, मुझे दही वाला पसंद नहीं है क्योंकि, तो इसे खाता हूँ। तो दोस्तों अभी बनकर ये तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। क्या कहते हो शंकरदा? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। अभी खिमदा बताएंगे चक्की कैसा हो रहा है। हाँ, मजा आ गया, लेकिन ये मैं जरा हरदा को बुलाओ वहाँ। हरदा कौन? चचा, चचा हमारे हरिया ब्लॉगर को। ये पानी असली तो सूखमणी मजू नहीं दिया। तो दोस्तों नींबू सनाई हो गई है और इन लोगों ने चट भी कर लिया है। विराट जी कैसा लग रहा है नींबू? बहुत बेहतरीन भाई, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? यार मेरा थोड़ा दिक्कत है ना, नींबू नहीं खाता मैं। मजा आ गया भाई यार। असली मजा शंकरदा इसी को खाने में है, चाटे में लो। इस सूप को पीने में असली मजा है, चाटे को हर पहाड़ी जानता है। खिमदा कैसा लग रहा है? मजा आ गया। मजा आ गया। अब भात नहीं खा पाओगे, आप दांत खट्टे हो गए। भात खा के करते हैं नींबू सनाई, भात खा के मजा आता है ना। तो दोस्तों अभी हो गए शाम के 6 बज गए हैं और आज बढ़िया दिन रहा, नींबू वींबू खाया दिन में। सुबह बंदरों के बारे में बातचीत की। तो फिलहाल आज के व्लॉग को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।